सीटीपी ने रद्द कर दी। राजस्व इसमें वरीयता होती है कि मिनी आंगनवाड़ी में कोई राजस्व ग्राम की बच्ची हो तो पहले उसकी सिलेक्ट हो कि उसमें उस बच्ची को बुलाया गया, उनको रजिस्टर दिया गया, उनकी उपस्थिति मांगी गई, सारी सुविधाएं हम जो सीडीपी ने मांगे वो दी। अपनी मनमानी से नोटिस की जो डेट थी, इस डेट तो फैसला लेना 31 अक्टूबर का, उस तक को हमको नहीं बताया। अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं दशरथ चिले जादू की बस्ती मिनी आंगनवाड़ी मामले को लेकर जादू की बस्ती के बड़ी तादाद में ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है। क्या है पूरा मामला, इनसे ही जानेंगे, बातचीत करेंगे। मेरा नाम निजाम, मैं जादू की ढाणी से बिलोंग करता हूँ। जादू की ढाणी में एक मात्र सरकार की सुविधा में से सिर्फ एक मिनी आंगनवाड़ी है, जो कि 2011 में एक कार्यकर्ता के पद में चालू की गई थी। वो 4-6 महीने जिस कार्यकर्ता ने फॉर्म लगाया था, उसका आदेश हुआ था, उसने अपने घर पर चालू की थी। तो हमने बार बार सीडीपी ऑफिस से जाकर बताया कि एक आंगनवाड़ी मात्र एक बच्चों का एक साधन है, वो भी एक कार्यकर्ता अपने घर पे चला रही है, तो इसके लिए हमको मदद चाहिए। तो सीडीपीओ ने उस कार्यकर्ता से 2-3 बार अवगत कराया कि आप आंगनवाड़ी जहाँ स्थान है जादू की ढाणी वहाँ चलाओ, तो उस पर वो टस की मस नहीं हुई। तो बाद में हम सब ग्रामीण मिलकर गए सीडीपीओ के पास। उन्होंने यहाँ पर मौके पे आके देखा तो वास्तव में वो अपने घर के जो झोंपा होता उसमें चला रही थी। अच्छा, ये 2011 की बात 11 की बात कर रहा हूँ। तो सीडीपीओ साहब ने वहां से रजिस्टर लेके चले गए और आंगनवाड़ी को बंद बताया गया। उसके बाद से 2024 में मार्च में जो भर्ती खुली, उसमें एक राजस्व ग्राम जो गरडिया की जादू की ढाणी है, उसमें एक बच्ची ने 10th पास की। तो इस बच्चों का एक सपना साकार हुआ कि हमारे रेवेन्यू विलेज की एक बच्ची 10th पास हुई है। अच्छा, पहली बार। हाँ। तो 2024 मार्च में जो भर्ती खुली उसमें हमने फॉर्म भरा। इस आंगनवाड़ी को सुचारू करने के लिए हमें इन बच्चों का भी ख्वाब था कि ये अब सच होगा। तो उस फॉर्म भरने के बाद 4 सितंबर को उस बच्ची का इस आंगनवाड़ी केंद्र में सीडीपी द्वारा आदेश किया गया। अच्छा, उनको सेलेक्ट कर लिया गया। तो उसके बाद से आज तक उस बच्ची का जो आदेश के बाद ड्यूटी थी, पूरे ढाणियों की सर्वे की गई। रामसर में जो मीटिंगें हुई आंगनवाड़ी केंद्रों की, उसमें उस बच्ची को बुलाया गया, उनको रजिस्टर दिया गया, उनकी उपस्थिति मांगी गई, सारी सुविधाएं हम जो सीडीपी ने मांगे वो दी। उसके बाद जो विपक्षी पार्टी यहाँ जाट बस्ती की महिला है मूली चौधरी, उसने शिकायत की कि राजस्व ग्राम जादू की ढाणी है वो जाट बस्ती में आती है, हालांकि जादू की ढाणी राजस्व ग्राम गरडिया में। अच्छा। इस वजह से जो 4 फार्म जाट बस्ती के थे, उन्होंने सीटीपी ने रद्द कर दिए। राजस्व इसमें वरीयता होती है कि मिनी आंगनवाड़ी में कोई राजस्व ग्राम की बच्ची हो तो पहले उसकी सिलेक्ट हो, तो 4 फॉर्म जाटों के निरस्त कर दिए थे। तो उस निरस्त की वजह से उन्होंने सीओ साहब बाड़मेर को शिकायत की। शिकायत करने पर सीओ साहब ने सीटीपीओ पर ऑर्डर दिया कि इसकी जांच करके निर्णय लिया जाए। तो सीडीपीओ ने अपनी मनमानी से जो नोटिस सीओ साहब ने दिया वो हमको अवगत नहीं कराया। अपनी मनमानी से नोटिस की जो डेट थी, इस डेट तो फैसला लेना 31 अक्टूबर का, उस तक को हमको नहीं बताया। अच्छा, नोटिस जारी हो गया और नोटिस उन्होंने अपने स्तर पर जारी करके अपने पास रख दिया और नोटिस के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं बताया। हमको तो हमारे ऑनलाइन पोर्शन पे हाजिरी लग रही थी, बच्ची अपनी ड्यूटी पे चालू थी। उसके बाद नोटिस की डेट निकली तो हमने कहा भाई बच्चों के अब 3 महीने हो गए, अभी तक यहाँ पोशाक की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, सीडीपी साहब अवगत करा, तो आपका तो नाम भी कट गया है। अच्छा, आपने 3 महीने तक यहाँ पर लगातार अपनी सेवाएं दी और उनका सेलेक्ट भी हो गया और 3 महीने के बाद आपको पता चला कि आपको यहाँ से निरस्त कर दिया। सीडीपीओ ने कहा आपका नाम भी कट गया है और 3 महीने तक आपको पता तक नहीं चला। 3 महीने तक हमको नहीं बताया कि ये शिकायत हुई, ये भी हमको नहीं बताया। उसके बाद से 7 जनवरी को हमको पता चला है। उससे बाद से आज तक हमने कलेक्टर साहब से लेकर सीओ साहब बाड़मेर से लेकर एसडीएम रामसर से लेकर सीटीपीओ रामसर से सबको शिकायत दी है, लेकिन आज तक इस जांच की पुष्टि किसी ने नहीं की है। और आपके यहाँ पर कितने मकान, कितने घरों की बस्ती है? ये 40 घरों की बस्ती है। 40 घरों की 40 अल्पसंख्यक, 40 से अल्पसंख्यक, 98% आबादी यहाँ अल्पसंख्यक मुसलमानों की है।
कोई भी जो आधा बने। जो नया आदेश किया गया है वो जाट बस्ती से है, वो उनकी जाट बस्ती के यहाँ 2% सिर्फ आबादी है, अच्छा 2% है और 98% आपके आबादी। मुस्लिम है, 98% मुस्लिम है। अच्छा, इस मामले को लेकर आप कहाँ पर जाके आए हैं और आपको क्या आश्वासन मिला है? हम कलेक्टर ऑफिस से जाके आए और सीओ साहब बाड़मेर को भी अवगत कराया, एसडीएम रामसर को भी अवगत कराया, सीडीपीओ साहब को भी कि हमको न्याय दिया जाए, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई भी हमको संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। जैसे आपने 3 महीने तक यहाँ पर सर्विस भी की है, 3 महीने तक अपने जो सरकार की ओर से आपको सेलेक्ट करने के बाद आपने सेवाएं दी है, उसकी जो सैलरी है वो भी मिली है क्या आपको? बिल्कुल नहीं मिली हमको, सिर्फ उपस्थिति मांगी गई हमसे, हमने उपस्थिति दी है, लेकिन सैलरी नाम मात्र सपना रहा हमारा। अच्छा, आपको पता कब चला कि आपको यहाँ से निरस्त कर दिया गया? 7 जनवरी 2025 को। इस महिला का नाम इसमें है, वो कौन है और उनका नाम क्या है? सबीरा वाइफ ऑफ इलम, जो राजसव ग्राम जादू की ढाणी गरडिया की निवासी। अच्छा, जहाँ तक इसके बारे में मेरी जानकारी है, आंगनवाड़ी का ये रूल है कि जहाँ पर भी मिनी आंगनवाड़ी हो या आंगनवाड़ी केंद्र, वहाँ पर जिसकी संख्या ज्यादा है पहले उनको चुना जाएगा। इस दोनों शर्तों पे 98% मुस्लिम आबादी जो कि अल्पसंख्यक में है, और दूसरा नंबर है जो बच्ची लगी है वो राजसव ग्राम गरडिया की है और जादू की ढाणी राजसव ग्राम गरडिया में। ये जांच करके सरकार से हम ये अवगत कराते हैं कि इस चीज की जांच होनी चाहिए। हमको सीटीपी साहब यही कह रहे हैं कि आपकी ढाणी है अनदर विलेज में, जैसे जाट बस्ती सेलाऊ में है, और जो नया आदेश किया गया वो जाट बस्ती सेलाऊ की है, लेकिन हमारी जो ढाणी जादू की ढाणी है वो राजसव ग्राम गरडिया में। सरकार से हम यही अवगत कराते हैं कि जांच करके ये फैसला किया जाए। अगर हम गलत है तो हमारा फॉर्म निरस्त, उससे हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हम हकीकत बताते हैं कि हम राजसव ग्राम गरडिया में आते हैं और जो हमारी बच्ची लगी थी वो भी राजसव ग्राम गरडिया की। जैसे आपने बताया 40 घरों की बस्ती में सिर्फ एक ऐसी महिला है जो 10th पास है। बिल्कुल, यहाँ 40 घरों में से एक ऐसी बच्ची है जो 10th पास है, 5वीं पास का भी एक भी फॉर्म दूसरा नहीं मिलेगा। 40 घरों में से सिर्फ एक बच्ची है जो 10th पास है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? भाई आंगनबाड़ी हमारी है, जादू की ढाणी की है, इसमें हम चाहते हैं कि भी जादू की ढाणी की आंगनबाड़ी है महिला को मिलनी चाहिए। लड़की जो लड़की साथ भराई है फार्म, इसको मिलना चाहिए। दूसरा हम कुछ नहीं चाहते हो, हमारी ढाणी है जो गरडिया में ना पची गरडिया में लगानी चाहिए। गरडिया की ढाणी है, गरडिया में लगानी चाहिए। जाटा बस्ती में जान चाहूँ होता नहीं, जाटा बस्ती में है भी नहीं। ये साहब है ये गरडिया बस्ती है, ठीक है, जादू की ढाणी ये जो चाहता जाट असा नेड़ा नहीं बेटा, हमें कहीं घड़ी जाते जाओ घड़ी कणका जाओ, असे जादू की ढाणी में चाहूँ जादू नहीं, जादू ढाणी रही है, आंगनबाड़ी जादू की ढाणी रही है। बिल्कुल, अगर इस पूरे मामले को हम शॉर्ट में समझें, जादू की बस्ती और ग्राम पंचायत है वो गरडिया है, वहां पर मौजूद हो। पूरा जो मामला है वो आपको बता दें कि यहाँ पर 2024 में सरकार की ओर से आदेश किया जाता है कि मिनी आंगनवाड़ी के लिए आपके यहाँ से चुना जाएगा। आंगनवाड़ी की जहाँ पर बात चल रही है, यहाँ पर 40 घर है और अदर सिर्फ 2% है। तो यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि हमें सेलेक्ट कर लिया गया, हमने फॉर्म दे दिया और उसके बाद में 3 महीने तक वो ज्वाइनिंग रही और उसके बाद इसी जनवरी की 7 तारीख को हमें पता चलता है कि हमें निरस्त कर दिया गया है। और जो नोटिस सीडीपीओ की ओर से जारी किया जाता है वो नोटिस इन तक नहीं पहुंचाया जाता है और सीडीपीओ जो है वो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर अपने पास रखता है और जब उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है उसके बाद बताया जाता है कि आपको निरस्त कर दिया गया है और आपकी जगह किसी अन्य को ले लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी सरकार इन मामलात को लेकर कार्रवाई करेगी या फिर लोगों के साथ इस तरीके से धोखाधड़ी होती रहेगी। वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद।